आई गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्रशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकन्धकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि त्रिभुतिसमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मुदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गविहारिणि शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशृङ्गजाधिपते विपुगजगण्डविदारण चण्डपराक्रमशृङ्गमृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातितखण्ड निपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वैरणदुर्मदशत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार दुरीन महाशिव कृतकृतप्रमदाधिपते दुरित दुरिह दुरासय दुर्मत्तानवधूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोविकृपावन शूलकरे दिनि दिनि तामरदुन्दुभिराज महामुखप्रीतमुखाधिकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू है और जैसा आप जानते हैं, इसके साथ साथ ही हमने हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी द्वारा जो दुर्गा सप्तशती कथा जो कही गई है और उसका व्याख्यान है और उसके पीछे जो गुह्यार्थ छुपा हुआ है वो उन्होंने बताया है, उसका हमने प्रसारण करना शुरू कर दिया है। ये प्रसारण YouTube पे प्रतिदिन चलेगा, ये अगले 9 दिन, जो जाके खत्म होगा विजयादशमी पर। और इस वीडियो में हम जो हमारे पूज्य गुरुदेव द्वारा जो भी उनकी पुस्तकें हैं और जो उनके टीचिंग्स हैं जो बताई गई हैं उसको और जिसका अनुवाद हिंदी में स्वामी शशि भूषणानंद जी ने किया है, वो सारी टीचिंग्स को आप तक
बहुत ही सरल तरीके से और वैसी चीजें जो आप अपने दैनिक जीवन में उतार सकें और कम समय में हम आप तक पहुंचाने का इस वीडियो के द्वारा प्रयास करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है देवी माँ, एक दयालु विध्वंसक। देवी, अ कंपैशनेट डिस्ट्रॉयर। अब दुर्गा सप्तशती में जो देवी माँ का बखान जिसमें किया गया है, वर्णन है उनकी ग्लोरी का, उसमें दुर्गा माँ को दिखाया गया है कि वो एक विध्वंसक रूप है। वो शेर पे सवार हैं, वो खूब सारे राक्षसों को मार रही हैं। और माँ जो करुणामयी है, जो जो सबको प्रेम करती हैं, जो इतनी जो इतनी एक इंसान, एक इंसान में भी अगर आप माँ को देखेंगे तो वो कितना उसमें प्यार छुपा होता है। और वो ये तो जगत जननी है, जो हजारों लाखों माओं की माँ है, जो पूरे हम सब इनके बच्चे हैं। वो इतनी विध्वंसक कैसे हो सकती हैं, ये इतनी ऑसम डिस्ट्रॉयर कैसे हो सकती हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मारती किसको है। अब ये तो बहुत बेसिक है, इतना तो कहानियों के द्वारा आपको पता होगा कि माँ राक्षसों का वध करती है। ये समझने का है कि ये राक्षस हैं कौन। क्या ये हजारों हजार साल पहले कोई राक्षस हुआ था, ये मधु कैटअप जिसको दुर्गा माँ ने मारा, ये महिषासुर और ये सब शुंभ निशुंभ, ये सब हुए जो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए और तो हम लोग उसका बस उसी की याद में हम ये मनाते हैं, या कुछ और बात है। तो ये बात समझना है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स है ना, उसमें जो राक्षस को बताए गए हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई पुराने जमाने में हुए थे और अब नहीं है। ये राक्षस उस समय भी थे, अभी भी हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि कोई ये बाहर नहीं है जो आपको राक्षस घूमते हुए दिखेंगे। वो राक्षस हम सब के भीतर है, हमारे अंदर है। हम मनुष्य हैं, हम हमारे अंदर दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों है। और ये राक्षस हमारे नेगेटिविटी को दिखाते हैं। तो कौन है ये राक्षस। अभी आपने स्वामी जी का अगर लेक्चर सुना, मधु कैटअप को माँ ने मारा था। मधु इज आसक्ति, राग, अटैचमेंट। कैटअप घृणा, हेट्रेड। तो इस टाइप के जो भी विकार हमारे अंदर हैं, आसक्ति है, घृणा है, अभिमान है, अहंकार है, ईर्ष्या है, लोभ है, और अज्ञान के कारण कितने भी अनेक विकार होते हैं, क्रोध है और कितनी चीजें होती हैं, पैशन है, जो भी चीजें हैं, वो सारे विकार जो हैं वो उनको डिनोट करते हैं ये राक्षस। तो ये राक्षस कहीं गए थोड़ी है, हमारे अंदर अगर आप देखें हर एक व्यक्ति के अंदर वो विद्यमान है, वैरिंग डिग्री में। तो फिर देवी माँ कौन है। जो देवी माँ है वो जो प्रकाश की जो शक्तियां हैं वो कैसे हैं, वो क्या हमारे अंदर ही वो भी प्रकट होती हैं। और वो किस तरह से प्रकट होती हैं। प्रेम, करुणा के रूप में, धैर्य के रूप में, पवित्रता, त्याग, निर्भयता, निडरता, वैराग्य, ज्ञान और अहंकार शून्य होना और स्वार्थ से मुक्ति पाना, सेल्फलेसनेस। सो ये सब क्वालिटीज जो हैं वो हमारे अंदर जो गॉड हैं, जो देवी माँ हैं, वो इनके थ्रू प्रकट होती है। तो ये कोई नहीं है कि ये कोई पुराने जमाने की बात है, वो ही खत्म हो गई, नहीं, वो आज भी ये चल रहा है। और ये सारी स्क्रिप्चर्स हमको क्या याद दिलाते हैं कि हमारी लाइफ, हमारे जीवन ये कांस्टेंट बैटल है, ये रोज की लड़ाई है। और किसके बीच में लड़ाई है। फोर्सेस ऑफ डार्कनेस जो राक्षस हैं उनके बीच में, और फोर्सेस ऑफ लाइट जो देवी माँ है, जिनके विभिन्न रूप हैं, उन दोनों के बीच की लड़ाई है। अब वो हमको करना है कि हम किसको जितवाना चाहते हैं, और जीत के क्या करना है। जीत के ये करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की बात करनी है।
तो ये जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि एक आपको लॉन्ग कोर्स देता है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अब ये लक्ष्य क्या है? अब हर एक व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। एक साधारण मानव का क्या लक्ष्य हो सकता है? यही कि उसको उसकी नौकरी लग जाए, उसके पास बहुत पैसे आ जाए, उसका बिजनेस चल जाए, या उसका स्वास्थ्य बन जाए, स्वास्थ्य अगर खराब है तो, और भी कुछ भी हो सकता है, ये आ जाए वो आ जाए हमारे पास। तो ये भी एक लक्ष्य हो सकता है। और दूसरा लक्ष्य जो होता है, जिसको परम लक्ष्य की जो बात करते हैं, जो हमारे साधु संत महात्मा जो बात करते हैं, परम लक्ष्य तक पहुंचना। परम लक्ष्य क्या होता है? जो इन सारे लक्ष्य का भी ऊपर वाला लक्ष्य होता है। और ये जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट होते हैं, जो साधक होते हैं, वो उनके लिए स्पेशली ये नवरात्रि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरा स्पिरिचुअल का इवोल्यूशन दिखाता है, ताकि वो परम लक्ष्य तक पहुंच सके। अब एक बार, इवन दो हम ये बात नहीं समझते हैं परम लक्ष्य क्या है, तब भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो साधु संत होते हैं ना, ये जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट होते हैं, वो या तो अपने एक्सपीरियंस से या दूसरों के एक्सपीरियंस से वो ये जान चुके हैं कि ये जो मटेरियल सक्सेस, इस वर्ल्ड में जितने भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सारे टेम्पोररी हैं। वो कुछ समय तक के लिए तो आपको मिलेंगे। आप मान लीजिए आप कुछ चाहते हैं कि आपको कुछ भी, आप कोई वस्तु चाहते हैं, कोई व्यक्ति चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपने उसके लिए बहुत मेहनत भी की और आपने भगवान की कृपा से उसको प्राप्त भी कर लिया। लेकिन कुछ समय के बाद, जब कुछ समय बीत जाता है, पहले तो बहुत खुशी होती है, मिल गई, वाह वाह वाह, एकदम सातवें आसमान पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वही चीज आपको उबाऊ लगने लगती है। और यही नहीं, कभी कभी वही चीज आपको सुख देने के बजाय दुख देने लगती है। तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा यार, ये ठीक नहीं था, अब मैं दूसरे पे दौड़ता हूँ। सो नाउ एक लक्ष्य से, मटेरियल लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य पे दौड़ते हैं। दूसरे के साथ भी वही फ्रस्ट्रेशन होता है समय के साथ, फिर तीसरे पे करते हैं। ऐसा करते करते बुढ़ापा आ जाता है और कुछ भी नहीं तो जीवन चला जाता है। और उसके बाद हमारे अंदर वो इम्प्रेशंस, वो संस्कार रह जाते हैं। देन अगेन हम बर्थ लेते हैं, फिर वो मृत्यु और जन्म के साइकिल में चलते रहते हैं। पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है ये सब। लेकिन हम में से ही कुछ लोग, ये जो है वो साधक, उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उनको समझ में आ जाता है कि एक के पीछे हम दौड़ते जा रहे हैं, बस उसके पीछे हमको मिल क्या रहा है, हमको हमारे अंदर कहाँ है आनंद, कहाँ मिला, पीस कहाँ मिला। उन्होंने देख लिया, खूब धन चाहिए था, उन्होंने देख लिया कि या तो उन्होंने खुद धन कमा के, नहीं तो दूसरे जो बहुत धनी है, बहुत उनको फेम है, बहुत पॉपुलर है, कि आपको लगता है कि वो सारा सुख उनके पास है? आप उनके अंदर की बात नहीं जानते। अगर ऐसा होता तो इतने सारे जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो भी सुसाइड क्यों करते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन वो भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज साधक समझता है, और साधक फिर परम लक्ष्य के लिए दौड़ता है। परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य वो स्थिति जहां पे, आई मीन ऑफ कोर्स उसको हमारे साधु महात्मा अलग अलग नाम देते हैं, आत्म साक्षात्कार, क्रिश्चियन लोग उसको किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग की राजधानी, और भगवान से मिलना, सब तरह से। बट उसको वेरी सिंपल टर्म्स में समझाया जाए तो, अपनी बुद्धि से, हमारी 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 बुद्धि भी बहुत लिमिटेड है, हमारे सेंसेस भी लिमिटेड है, हमारी बुद्धि भी लिमिटेड है, हम सब कुछ नहीं समझते हैं इस दुनिया के बारे में। लिमिटेड बुद्धि से भी हम जितना बेस्ट सोच सकते हैं कि ये एकदम हम सारे हमारे जितने भी इच्छाएं हैं सबकी पूर्ति हो जाए, हम पृथ्वी के राजा बन जाए, पूरे पृथ्वी का शर्व हमारे पास आ जाए, सब कुछ हमारे पास आ जाए, उसके भी ऊपर की चीज है। तो जो समझदार लोग, साधक लोग, साधु संत लोग ये समझते हैं, वो ये छोटी छोटी चीजों पे नहीं दौड़ते हैं, वो रियल चीजों पे दौड़ते हैं। तो उस लक्ष्य तक जो पहुंचना, और अगर आप वो लक्ष्य तक नहीं भी आप
समझ पा रहे हैं, आपको बेसिक ही करना है। मान लीजिए आपको बिजनेस चलाना है, आपको कुछ भी आप चाहते हैं कि कुछ आपका बात पूरा हो जाए, वो भी आपका लक्ष्य हो सकता है एक सामान्य आदमी का। तो उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये जो नवरात्रि है, ये पूरा एक इवोल्यूशन का कोर्स है। और उसका सबसे पहला पड़ाव जो है वो दुर्गा माँ के कृपा से आता है। और दुर्गा माँ क्या करती हैं, जो हमारे अंदर ये सारे राक्षस हैं, जिन्होंने ये ऑब्स्टेकल बना रखा है हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में, कोई भी आपका लक्ष्य हो, सांसारिक लक्ष्य हो, पारलौकिक लक्ष्य हो, सबसे पहला ऑब्स्टेकल है ये ग्रॉस इम्प्योरिटीज जो सबके सामने आपको दिखती है। आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर ईर्ष्या है, लोभ है। तो आप अगर वो समझ रहे हैं कि वो आपके अंदर है और आपको वो नहीं करना है, उसको हटाना है, तो आप नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचेंगे। तो ये काम में आपको देवी माँ दुर्गा देवी हेल्प करती है, इसीलिए दुर्गा देवी की आराधना की जाती है। और जब दुर्गा देवी पहले ये 9 दिन के भी, जैसा पहले बात हम कर चुके हैं, पहला 3 दिन दुर्गा देवी को समर्पित है, दुर्गा देवी के विभिन्न रूप को, फिर दूसरा लक्ष्मी देवी को समर्पित है। लक्ष्मी देवी क्या करती हैं, एक बार आपका मल हट गया, ग्रॉस इम्प्योरिटीज हट गई, तो उसके बाद जो आपके मेंटल इम्प्योरिटीज हैं, डिस्ट्रैक्शन, एजिटेशन ऑफ माइंड, व्याकुलता, उसको हटाती है। ये और सटल होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, क्योंकि जो ग्रॉस इम्प्योरिटीज होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, लोभ, मद, अहंकार, ये सब तो सामने दिखता है। कोई व्यक्ति करता है तो आप देख सकते हैं ये व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो आप देख भी नहीं सकते हैं। या अगर उसने अपना गुस्सा हटा भी दिया है, उसके बाद भी उसका दिमाग कितना व्यग्र है वो आप नहीं देख सकते हैं, राइट। वो चीज हटाने के लिए हमारी माँ लक्ष्मी हमको हेल्प करती है। जब ये कहानी आगे बढ़ेगी तो हमारे स्वामी जी इसको भी आपको और एक्सप्लेन करेंगे। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि एक बार ग्रॉस इम्प्योरिटीज भी हट गई, सकल इम्प्योरिटीज, मानसिक विक्षेप भी हट गया, डिस्ट्रैक्शन भी हट गया, उसके बाद भी एक आवरण है, एक वेल है जो आपको आपके परम लक्ष्य तक जाने से रोकता है। और उसको हटाने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वो ज्ञान शक्ति कौन देती है, वो महासरस्वती देवी देती है। तो ये डिटेल में अगले 9 दिन में बात होगी। मोटा मोटी ये है कि माँ दुर्गा जो है, माँ दुर्गा की पहले 3 दिन जब हम आराधना करेंगे तो उसमें हम उनसे प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे अंदर की जो ग्रॉस इम्प्योरिटीज हैं, जो मल हैं, विकार हैं, उनको वो हटाएं। अब मल विकार कैसे हटे, पूजा पाठ वो सब करना बहुत अच्छी बात है, करें अगर आपके पास समय है, पूजा पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस सीरीज के अगले कड़ी में हम बात करेंगे कि दुर्गा देवी की आराधना आप अपने डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं। विदाउट पूजा कर सकते हैं तो अच्छा, बट नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी कैसे कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट। तो आज और हाँ, ये हमने जो बात की, जो भी हम बात कह रहे हैं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी की टीचिंग्स जो हैं वो, और जिसका हिंदी में अनुवाद स्वामी शशि भूषणन जी ने किया था, देवी पूजा रहस्य, ये बुक अवेलेबल है, इसके थ्रू कर रहे हैं। और अगर आपको हमसे हमारी कोई भी किताबें, या अगर आपको हमारी मंथली मैगजीन योगांजलि या फिर इंटरनेशनल योगा गाइड कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो या हमें कुछ भी सजेशन देना हो, तो आप हमारे आश्रम के ईमेल आईडी iysindia@gmail.com और हमारा फोन नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, उससे आप आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज का इस व्याख्यान को मैं यही विराम दूंगी। और माँ दुर्गा से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आपके और आपके परिवार पे जो भी अगर कुछ भी ऑब्स्टेकल है, जो भी संकट है, या जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने लक्ष्य तक, जो भी आपका लक्ष्य हो, पहुंचना चाहते हैं, तो जो भी आपके मार्ग में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाएं और आपका लक्ष्य और परम लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में आपकी सहायता करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इसको विराम देती हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम तत्सत।